देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है ठोस में अपूर्णताएं। अपूर्णता कहने का मतलब हुआ कि क्रिस्टल में जो पॉइंट प्रेजेंट थे, जहां जहां पार्टिकल्स उपस्थित थे, उसमें कुछ न कुछ विचलन हो जाएगा। तो सामान्य रूप से आपको बोला गया कि कोई भी आदर्श क्रिस्टल, जिस आदर्श क्रिस्टल का हम लोग चर्चा करते हैं, वो सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही आदर्श क्रिस्टल बन सकता है। आदर्श क्रिस्टल कितना केल्विन टेम्परेचर पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे विचलन शब्द के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर था, उसमें आप लोग को पढ़ाया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब जहां रहना था, जाना था, अब उस रास्ते पे ना जाकर के दूसरे रास्ते पे चला गया, उसको बोलते विचलन। यहां भी वैसे ही बोला कि अगर किसी आप आदर्श क्रिस्टल को टेम्परेचर दीजिएगा, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, अगर इंक्रीज कीजिएगा, तो उसकी जो क्रिस्टल के कण के नियमित व्यवस्था है, उसमें कुछ न कुछ विचलन होगा। कुछ न कुछ क्या होगा? और इसी विचलन को हम लोग अपूर्णता बोलते हैं। इसी विचलन को हम क्या बोलते हैं? अपूर्णता। जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बोला, एक आदर्श क्रिस्टल के संपूर्ण भाग में समान जालक बिंदु वाले समान एकक कोष्टिका प्रेजेंट होते हैं। यह स्थिति कब होती है? परम शून्य ताप क्रम पर। परम शून्य ताप क्रम किसको बोलते हैं? 0 केल्विन ताप को बोलते हैं। ताप बढ़ा, डिग्री सेल्सियस नहीं है कर्मी कहीं का। ताप बढ़ने पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन प्रारंभ हो जाती है। मतलब जिस जगह पे पार्टिकल उपस्थित था, अब उस जगह पे पार्टिकल उपस्थित नहीं है, वो दूसरे जगह पे चला गया, विचलित हो गया, जिस कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती है? अपूर्णता। और इस अपूर्णता को हम लोग दोष भी कहते हैं। इस अपूर्णता को क्या बोलते हैं? ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, पहले लिखवा दिया गया है। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्णता या क्या कहलाती है? दोष कहलाती है। अगर पार्टिकल में विचलन हो गया, रहना कहीं और, चल कहीं और गया किसी भी वजह से, तो हम लोग उसको बोलते हैं अपूर्णता या दोष। ये दोष ताप पर निर्भर करता है। जिस दोष की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये दोष निर्भर किस पर किया? ताप पर। तो इसीलिए हम इन्हें उष्मा गतिकीय दोष कहेंगे। हम अपने भाषा में समझ सकते हैं कि वह दोष जो ताप पर निर्भर करता है, उसको हम कौन सा दोष कहेंगे? उष्मा गतिकीय दोष। कौन सा दोष? क्रिस्टलों में दोष के कारण क्रिस्टल के गुणों में तथा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। देखो, कोई भी क्रिस्टल का जो गुण है वो डिपेंड करता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर, उसके अवयवी कण पर। अब अवयवी कण का प्लेस बदल गया, तो प्लेस बदल जाने के वजह से पूरे क्रिस्टल के गुण में परिवर्तन आ जाते हैं। आगे बोला, अपूर्णता या दोष, इसको त्रुटि भी बोलते हैं। अपूर्णता, दोष, त्रुटि तीनों सेम है। ये नहीं कि कभी त्रुटि आ गया तो दिक्कत, अपूर्णता आ गया तो दिक्कत, तो दोष आ गया तो दिक्कत। ठीक है, तो ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से 2 प्रकार के। ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, एक बिंदु दोष और दूसरा कौन सा दोष? बहुत सारे लोग को याद भी होगा कि किसी रवाकार पदार्थ में, रवाकार नहीं, रवादार पदार्थ में परमाणु या आयन के परितः आदर्श व्यवस्था से विचलन, अनियमितता या क्या कहलाता है? बिंदु दोष। एकदम सामान्य भाषा में समझें तो आपको क्रिस्टल का पिक्चर बता दिया गया है। क्रिस्टल में पॉइंट पॉइंट जैसा आपको सब कुछ बताया गया है। अगर कोई आप ऐसा दोष देख रहे हैं जिसमें सिर्फ किसी एक या 2 कण में बदलाव हुआ हो या उसके प्लेस में चेंजिंग हुआ हो, तो उसको हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। कौन सा दोष? और अगर किसी क्रिस्टल के पूरे लाइन में, कतार में ही बदलाव हो जाए, तो उसको कहते हैं रैखिक दोष। कौन सा दोष? टेंशन नहीं लेने का, इस सारे का पिक्चर हम लोग देखेंगे। अभी शुरुआत है, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारा का पिक्चर हम लोग देखते जाएंगे। बस कुछ देर के लिए याद रखिए, बिंदु दोष में सिर्फ किसी पॉइंट का विचलन होगा, एक कण का विचलन होगा, लेकिन रैखिक दोष में पूरे कतार का विचलन हो जाएगा। पूरे कतार का ही विचलन हो जाएगा। देख रहे हैं, जालक बिंदु के संपूर्ण कतार में आदर्श व्यवस्था से विचलन अनियमितता या रैखिक दोष कहलाती है। कोई दिक्कत?
इसका एक एग्जाम्पल फोटो बना के हम लोग देख लें क्या? चलिए आप लोग बोलते हैं तो देख लिया जाए। टेढ़ा बन जाएगा तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ये सॉलिड पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड पार्टिकल का ये इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। अब इसमें पहले से नियमित रूप से ऐसे पार्टिकल उपस्थित थे, मान लिया जाए ऐसे ऐसे मान लेते हैं हम लोग बहुत सारा चीज। ये m प्लस है और ये m या x माइनस है। ये नेगेटिव पार्टिकल ग्रीन वाला टोटल, और जो ये कौन सा पर्पल बोलोगे, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है। कौन सा पार्टिकल्स है? पॉजिटिव। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसमें, आयनिक क्रिस्टल में। बोले थे ना कि वह क्रिस्टल जो आयनों का बना है उसको कौन सा क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल। अगर मान लिए हम ऐसा, हम लोग मानने में एक्सपर्ट है कि इस जगह से एक पार्टिकल हट के और ये यहां पे चला आता है, तो विचलन हुआ कि नहीं? एक पॉइंट में विचलन हुआ। ऐसा मान ले हम ऐसा कि यहां पे ना उपस्थित रह के यहां से सीधे माइनस निकला, बाहर चला गया, तो इन सब दोष को कौन सा दोष कहेंगे? बिंदु दोष। कौन सा दोष? क्योंकि इसमें कण में परिवर्तन, सिर्फ एक कण में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा दोष हो गया? कौन सा दोष? अगर हम मान ले ऐसा कि यहां तो परिवर्तन हुआ ही और इस जगह पे भी परिवर्तन हो गया, यहां नहीं, यहां जैसे था वैसे उपस्थित है, माइनस नहीं प्लस है कि माइनस है, माइनस है भी, ठीक है। इन दोनों में परिवर्तन हुआ, ये सीधा यहां से पार्टिकल खत्म। अब ये बैलेंस करने के लिए थोड़ा ऊपर चला गया और ये बैलेंस करने के लिए थोड़ा नीचे चला गया। और ऐसा अगर सोच लें तो ये दोनों को भी हटा देते हैं हम, ये ऊपर चला गया और वो ऊपर चला गया, तो देखो तो एक कतार ही साफ हो गया ना इस जगह पे। तो जब पूरे कतार खत्म हो जाए तो उसको कौन सा दोष? ये क्लियर हुआ। अगर बोला कि जालक बिंदु के संपूर्ण कतार में आदर्श व्यवस्था से अगर विचलन हो जाए तो उसको कौन सा दोष? रैखिक दोष। और सिर्फ एक बिंदु में विचलन हो तो उसको कौन सा दोष? बिंदु दोष। एकदम बिहारी जैसा पढ़ाई करने का। बोले थे ना सुपर कंप्यूटर क्या है? तो वह कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटर से 10 गुना ज्यादा काम करे, उसको कौन कंप्यूटर? कहीं दिमाग नहीं लगाना। आणविक ठोस किसको कहते हैं? वह ठोस जो अणुओं का बना है। कौन ठोस? आयनिक ठोस किसको बोलेंगे? वह ठोस जो आयनों से बना है। कौन सा ठोस? उतना क्या माथा पेचिस करेगा कि कौन सी पढ़ना है, छोड़ो ना, जे पढ़ाई तुमको समझ में आ रहा है वही पढ़ाई करो। तब बिंदु दोष रैखिक दोष में कोई दिक्कत हुआ? चलिए दिक्कत नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बिंदु दोष के प्रकार। किसके प्रकार? ये सब आपकी कॉपी में लिखा है। बिंदु दोष के क्या प्रकार? बिंदु दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक साइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन साइक्योमेट्रिक। तो हम लोग तो बिहारी न है जी, माने एक जस्ट अपोजिट ई वाला होता ही नहीं, इसका जस्ट अपोजिट ही नहीं होगा। साइक्योमेट्रिक आई क्या? नॉन साइक्योमेट्रिक। और उसके बाद अशुद्धता दोष। कौन सी दोष? अशुद्धता दोष। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझना होगा कि हम साइक्योमेट्रिक किसको कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? साइक्योमेट्रिक। तो आपको बताए थे कि वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे वाटर। तो वाटर में H2O तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2:1 के रेशियो में वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो 2:1 है उसी को हम लोग साइक्योमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वह सापेक्षिक अनुपात, वह सापेक्षिक जिसमें तत्व एक दूसरे से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको साइक्योमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइक्योमेट्रिक हम कहेगा किसको? अनुपात को। किसको कहेंगे? अनुपात को। कौन सा अनुपात? जिस अनुपात में तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O यौगिक है ना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 का, तो 2:1 हुआ। साइक्योमेट्रिक बोलेंगे। कोनो दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े।
अब हम लोग को तो साइक्योमेट्रिक नहीं समझना था, वो तो अपना नॉलेज के लिए हम लोग पहचान लिए। हम लोग को साइक्योमेट्रिक दोष बोला। कौन सा दोष? वह बिंदु दोष जिसमें साइक्योमेट्रिक संतुलित रहती है, असंतुलित ना हो, मतलब साइक्योमेट्रिक में कोई बदलाव ना हो तो उसको साइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। कौन सा दोष? बोला वैसे बिंदु दोष जिसमें ठोस की साइक्योमेट्री बाधित नहीं होती है, मतलब उसमें कोई डिस्टरबेंस, तो उसको कौन सा दोष, कौन सा दोष कहेंगे? साइक्योमेट्रिक दोष कहेंगे। अब इसका दूसरा नाम भी है भाई, तो इसे अंतर या उष्मागतिकी दोष भी कहेंगे। उष्मागतिकी दोष काहे कह रहे हैं? क्योंकि गर्म करने के बाद उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न हुआ कब? जब गर्म किए तब। तो जब गर्म किए तब दोष उत्पन्न हुआ, तो उस दोष को कहते हैं उष्मागतिकी दोष। कौन सा दोष? कोई दिक्कत? इसको समझने में कोई दिक्कत है कि एकदम डिफिनेशन लिख लेंगे कि वैसा बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल के साइक्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होता है, कौन सा दोष कहलाता है? साइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। कौन सा दोष? साइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। बोलने का भी है, समझ गए? आप लोग यहाँ बॉडी जलाने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो बोलना है, समझ गए? चलो, बोला साइक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? एगो रिक्तिका दोष और दूसरा अंतरकाशी दोष। आप लोग ये सब बात पढ़ाया गया है। अंतरकाशी किसको कहते हैं? तो जहां जालक बिंदु है उसके बगल में खाली जगह, उसको कौन सा स्थान, कौन सा स्थान? अंतरकाशी स्थान। बोला रिक्तिका दोष, कौन सा दोष? तो नामे से पता चल रहा है कि एकरा में खाली जगह का बातचीत होगा। नहीं, किसका बातचीत होगा? बचपने से पढ़ते आए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त मने खाली, रिक्त मने का। रिक्तिका दोष किसको बोला से सुन लीजिए। क्या कहा? जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, जब कुछ जालक स्थल क्या हो जाते हैं? कैसे रिक्त हो जाएगा? गर्म करेंगे तो। गर्म करेंगे, आवाज ज्यादा आ रहा है का जी? कम कर दे थोड़ा। चलो, क्या बोले अभी कि जब कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं तो इसे क्रिस्टल में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, या कहते हैं रिक्तिका दोष। कौन सा दोष कहेंगे? एक बात सुनो, रिक्तिका दोष बोला ऐसा कि कोई जगह खाली हो जाए, तो खाली होगा कब? जब सामान वहां से बाहर निकल जाएगा तब। माने पहले से क्रिस्टल था और वहां से कोनो सामान सीधा बाहर निकल गया, तो बाहर अगर निकल गया तो उसको हम लोग रिक्तिका दोष बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर क्लासरूम में 50 बच्चा उपस्थित है, अगर वहां से 1-2 बच्चा बाहर निकल जाए तो क्लास का घनत्व कम गया ना, डेंसिटी क्या हो गई? तब जब रिक्त हो गया जगहिया, जब जगहिया क्या हो गया? रिक्त हो गया, तब कौन सा दोष? तो देखो, तो इस प्रकार के दोष में ठोस का घनत्व कौन सी हो जाएगा? इस बात से सेटिस्फाइड है आप? कमेगा घनत्व। काहे कमेगा? क्योंकि सामान बाहर निकलेगा। इस प्रकार का दोष ठोस पदार्थ को गर्म करने पर भी हो सकता है, गर्मे करने पर होइबे करता है, क्योंकि यह दोष ताप पर निर्भर कर रहा है, तो इसीलिए इसको कौन सा दोष कहेंगे? तो हालांकि एकरा से हम लोग को कोई मतलब, क्योंकि तब पहले ही बोल दिया कि बिंदु दोष वैसे दोष को कहेंगे, मतलब जो गर्म करने पर उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? हट। तक गर्म तो पहले ही कर रहा था, तो इसको कौन सा दोष कहेंगे? तो यानी इस लाइन में हमको यही बात याद रखना है कि रिक्तिका दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा? कैसे कमेगा? क्योंकि सामान हटा देंगे, नहीं, सामान वहां से बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? ये सब तो लिखा हुआ होगा। चलिए, तो रिवीजन भी हो गया। आगे अंतरकाशी दोष। कौन सा दोष? तो एकदम सिंपल आपके भाषा में डेफिनेशन, जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थल ग्रहण करते हैं। कौन सा स्थल? अंतरकाशी स्थल माने पार्टिकल के। एगो फोटो बनावे का? आप लोग बोलिएगा तो एगो बना दिया जाएगा। नहीं लीजिए ना, बना दिया। चलो, ये ऐसे पार्टिकल्स दिखा दे। बोलो ना, हम लोग गरीब आदमी है, कैसू दिखा लेते हैं। नहीं, बोला क्या? ये वाला जो जगह दिख रहा है ना, इसको अंतरकाशी स्थल कहते हैं। जो खाली जगह उसको कौन स्थल? और जहां पार्टिकल उसको कौन बिंदु? जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? और रिक्तिका में कहा था तो एक आध को हट जाएगा एक में से, तो हटेगा तो जगह खाली ना हो जाएगा जी, तो जगह खाली हो जाएगा तो घनत्व उसका कम जाएगा। यहाँ बात कर रहा अंतरकाशी दोष। कौन दोष? तो अंतरकाशी दोष में का कहां से सुनिए कि जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थल ग्रहण करते हैं, माने कोई अवयवी कण ऐसा हो सकता है कि बाहर से आया, अब यही जा उपस्थित हो गया, लो ना हरियर के को लाते हैं,
यहाँ आ गया। तो एक बात सुनो, ये अंतरकाशीय स्थल पर कोई अवयवी कण आ गया है? अवयवी कण कहाँ आ गया है? अंतरकाशीय स्थल पर। तो एक बात सुनो, समान बढ़ गया कि घट गया जी? तब बढ़ गया तो घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घनत्व क्या हो जाएगा? सही, तो बिना पढ़े नहीं आपको याद हो गया। अंतरकाशी दोष का निर्माण अंतरकाशी आयन के स्थल के कारण होना चाहिए। आयन नहीं, कौन चीज? स्थल के कारण। सॉरी, कौन सी लिखा गया जी? अच्छा ये है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि अंतरकाशी दोष का निर्माण अंतरकाशी स्थल के कारण होता है, या अंतरकाशी दोष का निर्माण अंतरकाशी आयन के आकार से पर निर्धारित होता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व में वृद्धि करता है। इतना तामझाम से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम समझ लेंगे कि अंतरकाशी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अंतरकाशी दोष में क्रिस्टल का घनत्व, इस दोष के कारण ठोस का, लिखा है ना, इस ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? अच्छा, रिक्तिका तथा अंतरकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में दिखाई पड़ता है। कौन सा ठोस? माने वैसा ठोस जो आयनिक, उसमें दिखाई पड़ता है। आयनिक ठोस हमेशा विद्युत का क्या रहता है? अब अगर आयनिक में दिखाई दे तो वैसे आयनिक में दिखाई देगा जो विद्युत उदासीन। अब बाद में भी विद्युत का ये क्या रहता है? उदासीन ही रहता है। माने जितना धनायन में चेंज होगा उतने ऋण आयन में तन उदासीन होगा जी। भाई देखा फोटो, फोटो आप देख रहे होंगे, ये पीछे हम लोग बना रहे थे, तो देखो ध्यान से कैसा कैसा यहाँ कांड हो गया। जैसा सोच रहे हो इसने हुआ है। पार्टिकल पहले उपस्थित था और एक और पार्टिकल देखो ना, यही जा एक और था, समझ गया? हाँ यही जा एक और, लेकिन इसको कर दिया लोग गरम, तो गरम किया था, एगो पार्टिकल यहाँ से निकल गया। तो निकल गया तो वही जगह वह खाली ना हो गया जी। तो इसको बिंदु दोष तो कहेंगे। कौन सा दोष? इसको कौन दोष कहेंगे? अच्छा, साथ ही रिक्त स्थान कर दिया। कौन सी कर दिया? तो इसको रिक्तिका दोष भी कह सकते हैं। कौन सा दोष कह सकते हैं? कौन सा दोष? आई कौन सा दोष? अंतरकाशी का है, क्योंकि एगो अवयवी कण अंतरकाशी स्थल पर आ गया है। तो इसको कौन सा दोष? ये क्लियर हुआ? अंतरकाशी में अंतरकाशी स्थल पर पार्टिकल आएगा और रिक्तिका दोष में जालक बिंदु से पार्टिकल चला जाएगा। कोई दिक्कत? ना दिक्कत। चलो, दिक्कतें नहीं है तो हम क्या करें। मुख्य साइक्योमेट्रिक दोष के दो और प्रकार हैं, एक रिक्तिका और अंतरकाशी तो पढ़े ही, साथ ही साथ दो और प्रकार है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी जाता है एकदम। माने वीवीआई इसको बोल सकते हो, वीवीआई नहीं वीवीआई। शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष नहीं, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष या क्या त्रुटि? देखो, बोला जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन रिक्तिका उपस्थित रहते हैं। फिर से सुनिए, क्रिस्टल पहले एकदम चकाचक था, पार्टिकल सब एकदम जगह पर था, लेकिन गर्म कर दिया गया जिसके चलते उसमें दोष उत्पन्न हो गए। और दोष उत्पन्न हुआ वैसा जिसमें धनायन और ऋणायन दो गो हट गया, एगो धनायन एगो का, यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन। अगर दो गो धनायन हटा है तो दो गो कौन चीज? और सीधा क्रिस्टल से कहा? सीधा क्रिस्टल से, तो उसको कौन दोष? शॉर्टकी दोष। कौन दोष? याद करना है तो ऐसे मारा एकदम शॉर्ट ऐसा गेंद पर सीधा फील्ड के कहा, तो कौन दोष? शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? तो शॉर्टकी दोष में पार्टिकल हट जाएगा। तो तुम बता दो, शॉर्टकी दोष में घनत्व कमेगा कि बढ़ेगा? शॉर्टकी दोष में घनत्व, चलिए इन्हें देखते हैं। जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन रिक्तिका, माने धनायन और ऋणायन दोनों का जगह या सेम खाली हो जाए, क्योंकि धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान रहती है बाद में भी, इसीलिए इसको इस क्रिस्टल को कौन सा, इस क्रिस्टल का जो क्या बोल सकते हैं आवेश है वो उदासीन रहता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? काहे कि समन्वय चल गया अंदर से बाहर, क्योंकि क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है जबकि उसका आयतन में कोई चेंजिंग। भाई फोटो देखे, NaCl, KCl, CHCl और AgBr, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि इन यौगिकों में शॉर्टकी दोष देखने के लिए मिलता है। इन सब यौगिकों में शॉर्टकी दोष देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं तो बदल दें। फोटो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो चलो लौका देते हैं। ये A+ है का हो, करिए से लिख दे का, A+, है B-, है A+, है B-, है A+, है का है B-, है A+, है भी A+, अब B-, यहाँ B-। अब कुछ नहीं, देखो ध्यान से तनी ताकिए,
यहाँ पे ए प्लस होता और यहाँ पे बी माइनस, उल्टे जी, वहां पे बी माइनस है ना जी। चलो, यहाँ पे बी माइनस था और ये प्लस था, गरम किए, एक समन्वय यही जा से निकल गया। एगो एगो बात पहले सुन लो भाई, ये साइक्योमेट्रिक है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। तब बताइए प्लस वाला सामान पहले कैगो था, जब यहाँ बी माइनस है अब ये प्लस था तो पहले कैगो था? देखो तो ए प्लस का वैल्यू कैगो था? 6 गो था। अब बी माइनस का वैल्यू कैगो था? 6 गो था। तो साइक्योमेट्री 1:1 था। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसमें हो गया है उत्पन्न दोष, उत्पन्न हो गया है कौन चीज? तो जब दोष उत्पन्न हो गया तो एक कंडीशन एने ले चलते हैं, रुको, इसका कंडीशन एने कर देते हैं, रुको। देखो तो अब ए प्लस कै गो है? 5 गो। अब बी माइनस कै गो है? 5 गो। तो देखो तो सब अभी भी साइक्योमेट्रिक सेम है, तो क्या इस शॉर्ट की दोष को साइक्योमेट्री दोष भी कह सकते हैं? क्योंकि साइक्योमेट्री में कोई चेंज हुआ है, तो घनत्व कम क्या से आपको दिखाई दिया। अच्छा, इससे पूछेगा कि वैधुता उदासीन है कि ऋणावेशित है कि धनावेशित है, बताइए तो। जय गो प्लस तय गो क्या? तो अगर किसी क्रिस्टल में जय गो प्लस और तय गो, तो उसको उदासीन न समझते हैं जी, कौची समझते हैं? अच्छा, कल से हम बेंच पर बैठेंगे, आप लोग पढ़ाइएगा। चलो इसको बढ़ जाए आगे। तो शॉर्ट की अगर आपसे पूछेगा कि शॉर्ट की दोष का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना जी। शॉर्ट की दोष में घनत्व क्या हो जाएगा? क्योंकि पार्टिकल अंदर से चल गया है, अंदर से कहां चल गया? शॉर्ट की दोष समझ में आ गया? शॉर्ट की दोष में कोई दिक्कत आगे है? देखो, शॉर्ट की दोष उत्पन्न करने की स्थितियां, अब एगो बात है, सब में तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा नहीं, तक किसमें किसमें शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो सकता है? तो यह दोष प्रबल आयनिक, कैसा? प्रबल आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। प्रबल आयनिक माने धनायन और ऋणायन के बीच तनी अट्रैक्शन मजबूत हो, तनी अट्रैक्शन का हो? मजबूत हो। उप सहसंयोजक संख्या उच्च होना चाहिए, इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या हो? ऊंच हो। धनायन तथा ऋणायन समान आकार के होते हैं, धनायन तथा ऋणायन कैसा होते हैं? समान आकार के होने चाहिए। अगर धनायन और ऋणायन के आकार में दिक्कत होगी तो ये शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने में समस्या होगा। कोई दिक्कत है जी? हरगुर क्या कर रहा है जी? चलो देखो आगे बढ़े। फ्रैंकल दोष, कौन सा दोष? गलती लिखा गया है जी, देखो तो फ्रैंकल लिखा गया है, फ्रैंकल। चलो फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल फ्रेंड से बन गया भाई, देखो ना। अब देखो शॉर्टकी में शॉर्ट मारा तो चला गया, शॉर्ट मारा तो क्या हो गया? निकल दिया। अब एगो मामला समझो, यह फ्रैंकल फ्रेंड से लड़ाई करेगा, रूस रूस जाएगा, तो देख तो खिसक क्या, हम तोरा साथ नहीं बैठबो, हम दूसरे साथ बैठे। ऐसा हो जाता है कि नहीं कभी? हम उससे नहीं बोलते हैं जी, हम उसके पास नहीं बैठेंगे। अब फ्रैंकल दोस्त एकदम फ्रेंड जैसा है, माने रहने का जगह कहीं और है उसका सीट, लेकिन अब लड़ाई होने के वजह से वही जा नहीं बैठेगा, दूसरे जगह पर चला गया, सीट छोड़ के खाली जगह में बैठ गया। तो कौन दोस्त? कौन दोस्त? पढ़ाई कहाँ करना है यार, खाली तो मजा करना, अपने सीख जाएगा। शॉर्टकी दोष कब? जब पार्टिकल बाहर हो गया क्रिस्टल से, तब। आप फ्रैंकल दोष कब? जब उसके जगह से हट के, नियमित जो उसका जगह था वहां से हट के खाली जगह हवा में बैठ जाए तो उसको फ्रैंकल दोष। कौन दोष? चलिए, क्रिस्टल में एक आयन के अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थल पर अध्यासित मतलब भरने बैठने के कारण होते हैं, तो उसको कौन सा दोष कहेंगे? नहीं, फ्रैंकल दोष जो हम बोले से है। हम क्या बोले कि जगह कहीं और था, पार्टिकल का चल कहीं बैठ गया, माने है क्रिस्टले में, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। ऐसा नहीं कहा कि हम कोचिंगे छोड़ देंगे, तुमसे लड़ाई हो गया है तो, खाली बोला कि तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम बेंच पर ना बैठब, नीचे, माने जहां जगह है वहां नहीं बैठेंगे, कहां बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। तो उसको कौन सा दोष? कौन सा दोष? अच्छा एक बात बताओ, शॉर्टकी में तो कण चला गया था, तो जब कण चला गया था घनत्व गया कम, एकरा में तो कण गया नहीं, तो क्या घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन होगा जी? चलिए अब जो लिखा है उसको पढ़ा देते हैं। बोला ऐसा, क्रिस्टल में एक आयन के तेरा अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थल पर अध्यासित होने के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? आयन का नियत स्थान
रिक्त रहता है, माने जहां जगहिया से हटे हैं वही जगहिया कुछ हो गया, खाली हो गया। रिक्त माने बिहारी नहीं जी, बिहारी नहीं बोलेंगे। रिक्त माने कौन चीज, खाली। तथा वहां एक छिद्र बन जाता है, वही जा कौन चीज हो जाएगा, वो छेद हो जाएगा। इसलिए इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। कौन दोष कहेंगे, लड़ाई होने के वजह से उसका जगह बदल दे, तो जगह बदलने को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है। जो कि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या तो कुछ बदला नहीं, वो तो समान रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर समान नहीं रहेगा तो साइक्योमेट्रिक बाधित हो जाएगा ना जी। इस कारण यह विद्युत उदासीन रहता है। यह विद्युता कैसा रहता है, तो एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा बुआ। जेडेनएस, एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई, ये सब में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। कौन दोष, कौन दोष उत्पन्न करोगे, फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष उत्पन्न होता है इसमें, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। आगे एगो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा है बुआ कि जो एजीबीआर है ना, उस एजीबीआर में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी भी और कौन सा, फ्रैंकल भी। कंडीशन अलग अलग है। इस दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन, ये बात तो पहले ही से तुम जान रहे हो कि इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन है। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं होता है, तब बता दोगे उसको, क्योंकि कहोगे कि इसमें से आयन बाहर नहीं निकलते हैं, उसी में रहते हैं, जगह सिर्फ बदल जाता है। पहले रहना कहीं और था, अब चल कहीं और बैठ रहे हैं बेचारे, तो इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते, देखिएगा कौन चीज, देखा फोटो ताकिए, नहीं लौक रहा है तो हम लौकाते हैं। देखो नहीं नहीं लौक रहा है, मान ले ये पटना वाला लोग कहेगा कि लौकना कौन चीज होता है, गांव में देखना को लौकना बोलते हैं, नहीं जी। चलो देखो, अरे क्या रे, जो बात है वो लिख दिए। ये पहल के सिचुएशन है ना, बी प्लस हो गया जी। अरे तुम लोग सब समझ जाएगा। देखा और क्या हुआ है, सुनिए ना इसको। ये था यहाँ, लेकिन रूस के चल गया है अब कहाँ, तो सिर्फ जगह न बदल गया जी, सिर्फ जगह या क्या हो गया, समान तो उतने हैं, तो घनत्व में कोई परिवर्तन ना होगा, उदासीन का उदासीन रहिए गया, साइक्योमेट्रिक का पालन करिए रहा है। तो फ्रैंकल शॉर्टकी में अंतर एग्जाम में पूछता है, तो एगो अंतर तो ये लिख देंगे कि शॉर्टकी दोष में पार्टिकल सीधा क्रिस्टल से बाहर, अब फ्रैंकल दोष में पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, सिर्फ उसके जगह में बदलाव होता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व कम जाता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन, लिख दोगे अंतर। चलिए, फ्रैंकल दोष उत्पन्न करने की क्या स्थिति हो सकती है, तो यह दोष वैसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें उप सहसंयोजक संख्या कम, उसमें था ज्यादा, इसमें है निम्न मने कम। धनायन का आकार लघु, लघु मने छोटा, धनायन का आकार कैसा होना चाहिए, जिससे वे अंतरकाशी में बढ़िया से एडजस्ट हो सके। और एक बात याद रखिए, अध्यासित मतलब एडजस्ट होना, अक्सर जाएगा तो धनायन वाला ही। कौन जाएगा, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाएं। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के परिणाम, अगर किसी ठोस में शॉर्टकी या फ्रैंकल दोष होते हैं तो शॉर्टकी या फ्रैंकल दोष के क्या परिणाम, क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो बोला है पहला कि क्रिस्टल में शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष की उपस्थिति इन्हें विद्युत का कैसा बनाता है। अगर कोई ठोस विद्युत का कुचालक था, अगर उसमें शॉर्टकी या फ्रैंकल दोष हो गया तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष होने के वजह से वह विद्युत का सुचालक, सुचालक माने अब लाइन पास होगा, और कुचालक माने उसमें से लाइन पास नहीं होगा। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, ये बात तो पता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कौन सी हो गया, जबकि फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन। फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल में समान प्रकार के आयन निकट आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल पैरावैद्युत स्थिरांक बढ़ जाता है। क्रिस्टल का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या हो जाता है, तो ये इसके इफेक्ट है, परिणाम है। ये बहुत कम पूछता है, ऐसा ही पूछा नहीं है कि मतलब दोष के क्या परिणाम है, लेकिन बाई चांस पूछ दे सकता। अंतर तो मस्ट है, अंतर तो आता ही आता है। तो देखो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर, तो सुन लीजिए।
इस अच्छा वैसा हो गया है, कोई बात नहीं है, रुको ना जी, हम लोग कर लेते हैं। रंग दे कैसे सर जी, ला नगरा रंग दे वैसे ही, लो कोई दिक्कत। अब लिख देंगे एक तरह से कलमिया से, लाले से लिखना पड़ेगा क्या। फ्रैंकल दोस्त, कोई दिक्कत। ये था शॉर्ट की और उधर क्या फ्रैंकल। बोला ई कॉपी पेस्ट में वैसा हो गया है, एने से उठा के उन्हें रखे होंगे ना, बड़ी टाइप करे वाला बढ़िया टाइप का होता है। देखो इधर, इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने जालक स्थल से पूर्णतः क्या हो जाते हैं। इस दोष में आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में, इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट होगा, घट जाता है। इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन, यह दोष अधिक उपसहसंयोजक संख्या वाले आयनिक यौगिक में होता है और यह निम्न उपसहसंयोजक संख्या वाला में होता है। यह क्रिस्टल का स्थायित्व इसमें बढ़ जाता है, इसमें क्रिस्टल का स्थायित्व घट जाता है। यह दोष वैसे क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, और यह दोष वैसे क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं जिसमें धनायन का आकार ऋणायन का आकार से कैसा होता है। तो अंतर 5 को लिखा जाएगा, 5 को आपको एग्जाम में अंतर लिखने के लिए आएगा, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। तो कर लेंगे, बढ़े आगे, आप बोलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब है नॉन साइक्योमेट्रिक, क्या बोला, नॉन साइक्योमेट्रिक। फिर से सुनिए, पहले था साइक्योमेट्रिक, तो साइक्योमेट्रिक में आपको बोला गया है कि क्रिस्टल में या क्रिस्टल के दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल के साइक्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टल के साइक्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉन साइक्योमेट्रिक में क्या कहेगा कि क्रिस्टल के साइक्योमेट्री में बदलाव हो जाए, माने जो अनुपात सेम था वो अनुपात पहले जैसा ना रहे, वैसा दोष जो यौगिक के साइक्योमेट्रिक को असंतुलित कर देता है, माने पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, तो उसको कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। नॉन क्या, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। अरे इसको पढ़े में तनी हम लोग को मिसप्रिंट हो जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक होता है लेकिन हम लोग साइक्योमेट्रिक बोल देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, धातु आयन की अधिकता, या देखो धात्विक जो आयन है उसकी क्या अधिकता या न्यूनता, अधिकता या क्या धातु की न्यूनता के आधार पर नॉन साइक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं चाचा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, ये कौन से दोष, तब पहला धातु अधिक के दोष। कौन सा दोष, देखो बाबू जैसी बोलेंगे धातु तब तुमको थोड़ा बहुत अपने आप में लगा होगा कि धनायन का बात कर रहे होंगे, नहीं किसका बात कर रहे होंगे। देखो इस दोष यानी कि जो धातु अधिक के दोष है, इस दोष या यह दोष निम्न 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकते। पहले मामला क्या है उसको समझा जाए। धातु अधिक के दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में धनायन बढ़ जाते हैं, जब क्रिस्टल में धनायन, फिर से सुनिए, बोले ऐसा कि धातु अधिक के दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में धनायन बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि धनायन बढ़ेगा कैसे। 2 तरीका है, या तो किसी क्रिस्टल में बाहर से धनायन डाल दिया जाए, और नहीं तो उस क्रिस्टल से ऋणायन को निकाल दिया जाए। फिर से सुनो, 2 कंडीशंस आपके पास है। जैसे आप एक मूवी का सीन देखे होंगे जिसमें सबको बैलून पकड़ा दिया जाता है, उसमें बोलता है कि जिसका बचा बैलून वो विनर हो जाएगा। तो अब उसमें क्या करता है कि लोग एक दूसरे को फोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हम एक ही आदमी को बोलेंगे, अब वो हो सकता है सबके पास बच जाता तो सबको विनर हो जाता, लेकिन हम लोग एक दूसरे को फोड़ दिए। सेम सिचुएशन यहां भी ऐसा समझिए कि आपको क्या करना है कि धातु अधिक के दोष में क्या करना है कि धनायन की संख्या बढ़ानी है। तो आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आप क्या कर देंगे कहीं से धात्विक आयन लाके डाल देंगे, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं कि उसमें से ऋणायन पार्टिकल को हटा दे सकते हैं। या तो ऋणायन हटा देंगे या तो धनायन जोड़ देंगे, या तो धनायन डाल देंगे और नहीं तो ऋणायन उसमें से निकाल देंगे। बात समझो ना, पहले ऐसा बना हुआ था कि 5 गो धनायन था, अब 5 गो का था ऋणायन, आप कहीं से ला के एगो धनायन डाल दिए, तो एगो धनायन डाले तो 6 गो धनायन हो गया। तो इस प्रकार के दोष को कहेंगे धातु अधिक के दोष। कौन सा दोष, अगर
5 में से एक ऋणायन को हटा दिया जाए तो ऋणायन की संख्या कितनी हो गई? 4, और धनायन की संख्या कितनी है? 5। अब आप ही सोचो, क्या दोनों कंडीशंस में धनायन नहीं बढ़ा? दोनों कंडीशंस में ऋणायन के रिस्पेक्ट में धनायन बढ़ा ना। तो ऐसा बोला कि जो धातु अधिक के दोष है वो 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। कितने प्रकार से? पहला क्या बोला? ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु दोष। ऋणायनिक रिक्तिका कहने का मतलब क्या हुआ कि ऋणायन को हटाएगा, ऋणायन को हटाएगा। रिक्तिका होगी कब? जब जगह खाली होगा, उसी को ना बोलते हैं जी। तो ऋणायन को हटा दें तो ऋणायन रिक्तिका, ऋणायन रिक्तिका कब बनेंगे? जब ऋणायन को हम हटा देंगे। तो अंग्रेजी में तो आप लोग पढ़िए लोगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, मतलब एनायनिक का जगह खाली हो जाए। जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है, मतलब जहां उसका जगह था उस जगह से अब क्या हो गया? हट गया है, अनुपस्थित हो गया, तथा अपने स्थान पर छिद्र बना लेता है, माने उस स्थान को खाली किया था, खाली स्थान पर कौन सी बन गया? छेद बन गया। तब उस क्रिस्टल में धातु अधिक के दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है? फिर से सुनिए, धातु अधिक के दोष कब? जब धनायनों की संख्या ज्यादा हो गई तब। धनायनों की संख्या ज्यादा करने का जुगाड़ कएगो? 2 गो। एगो क्या? धनायन को बढ़ा के या तो ऋणायन को घटा के। तो सबसे पहले हम लोग किसके अनुसार सुन रहे हैं? ऋणायन को घटा के। ऋणायन को क्या कर रहे हैं? वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ऋणायन के स्थान पर कौन सी आ जाता है? काहे आता है? ताकि वैद्युत उदासीनता बना रहे। यह दोष अधिकांशतः शॉटकी दोष के साथ पाया जाता था। तो सोचो तो, शॉटकी दोष कब? जब पार्टिकल हटे तब। अच्छा, पार्टिकल हटाइए ना रहे थे आप, यहां तो आप लाके डाल नहीं रहे हो, पार्टिकल को सीधा क्या कर रहे हो? तो जब हटा रहे हो तो कौन दोष? कौन दोष? फोटो देखिए, पहले कैसा कंडीशन था से सुनिए। इस सवेरे वाला क्लास में पढ़ाया गया है, उसी में बनाए थे, तो सोचे चलो ना, हम लोग भी तो आलसी है ना। देखो, पहले से इसका कंडीशन ऐसा था बउआ कि ये पार्टिकल के पास यहां उपस्थित था एक्स माइनस, ठीक है? कौन माइनस है? एक्स माइनस उपस्थित। पहले एकदम चकाचक क्रिस्टल था ये, लेकिन अब टेम्परेचर दिया गया इसको, या किसी वजह से इसमें से हटा दिया गया एक्स माइनस को। एक्स माइनस को कौन सी कर दिया गया? जगह हो गया, जगह हो गया। लेकिन ये पूरा क्रिस्टल अभी धनायनिक प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि इसमें ऋणायन एगो कम गया है। तो वो जो ऋणायन मैनेज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। माने जहां पे धनायन था अब वहां पे धनायन है, ऋणायन था, वहां से एक ऋणायन को हम हटा दिए हैं और उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉन को लाके डाल दिए हैं। तो इस प्रकार के दोष को धातु अधिक के दोष कहते हैं। कौन सा दोष? कौन सा दोष? फोटो से समझ में आ रहा है कौन सा दोष कहेंगे? कौन सा दोष? धातु अधिक के दोष। सुनिए एग्जाम्पल तनी सुन लीजिए। क्षारीय धातु हैलाइड। कौन सा हैलाइड? क्षारीय धातु हैलाइड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझना होगा क्षार धातु हम किसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। कौन धातु? अगर वही क्षार धातु हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन कर ले, हाइड्रोजन्स कहते हैं ग्रुप 17 के तत्व को, वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कौन आता है? ये सब बात आपको याद रखना है, हमारा एग्जाम नहीं देना है मुझे। ये नहीं सोचने का कि चल अरे मास्टरवा को तो सब याद है, क्या हो जाएगा ओकरा से, तेरे को कुछ हो जाएगा क्या? हमारे पास बहुत डिग्री है, तेरे काम का है नहीं है, ऐसे करता है जी। देखिए क्षारीय धातु या हैलाइड, तो क्षारीय धातु हैलाइड का मतलब क्या हुआ? क्षारीय धातु हैलाइड जैसे NaCl, कौन सी है? तो जो ग्रुप 1 के तत्व में वो और उसके साथ हाइड्रोजन आ गया, इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, इसको हम क्षारीय धातु हैलाइड भी बोलते हैं। तथा KCl, तो ये भी क्षारीय धातु हैलाइड है। इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं। मतलब सुनो, इस प्रकार का दोष प्रदर्शित कौन करता है भाई?
तो जो क्षारीय धातु हैलाइड है वो करता है। जब क्षारीय धातु हैलाइड के क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म करते हैं तो हैलाइड ऋणायन धातु की सतह पर आकर क्षारीय परमाणुओं से संयुक्त हो जाते हैं, मतलब उसके साथ अटैच होगा, उसके जगह से उसको क्या कर दिया, आप हटा दिया, एवं इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तिकाओं में विसरित हो जाते हैं। मतलब बेचारा जहां जगह था ऋणायन का उस जगह पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया। इस प्रकार के क्रिस्टल धातु, इस प्रकार के क्रिस्टल में कौन सी हो जाता है, धातु अधिक के। धातु अधिक के होगा कब, जब धनायन की संख्या क्रिस्टल में बढ़ जाएगी, जब धनायन की संख्या क्रिस्टल में बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत है? आया। एगो टॉपिक है इसके आगे, एफ केंद्र, उसी से मिलता जुलता है। कौन सा केंद्र, एफ केंद्र, एग्जाम में आता भी है। एफ केंद्र किसको बोलेंगे, तो सुनो पहले बिहारी जैसा, जो इलेक्ट्रॉनमा बैठा था ना वहां पे, कहा, जहां से ऋणायन हटा था वहां, तो इलेक्ट्रॉन जहां बैठा था यानी कि जो उसके खाली जगह थे, उसके खाली जगह में जो इलेक्ट्रॉन आए थे उसी को हम क्या बोलते हैं, कौन केंद्र, कौन केंद्र। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को क्या करते हैं, उसको कौन सा केंद्र बोलते हैं, कौन सा केंद्र, वो खाली जगह को कौन केंद्र कहेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घेरे हुए है उसको कौन सी कहेंगे हम, एफ केंद्र, या कौन सा केंद्र, कौन सा केंद्र। आगे समझ में आ जाएगा कि इसको रंग केंद्र कहते काहेला हैं। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण बउआ, एफ केंद्र के, किसकी उपस्थिति, एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण आयनिक क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण आयनिक क्रिस्टल के गुण में क्या आ जाता है, जैसे रंग बदल जाता है। जैसे कौन सी हो जाता है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखे हैं कि पहले अलग रंग का, लेकिन गर्म किए तो अलग। कपड़ा में भी आप लोग ऐसा नोटिस किए होंगे कि नॉर्मल कपड़ा अलग है, उसको जब प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं उस पर, तो आयरन करने के बाद उसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसके वजह से कलर बदल जाती है, तो वहां पे ये सिचुएशन भी हो सकता है जहां कलर बदल जाएगा। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण, अब एक एफ केंद्र उत्पन्न कब होगा, गर्म किए, पार्टिकल हटा, पार्टिकल जहां से हटा वहां इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घेरा, जिसको घेरा उसको कौन केंद्र, एग्जाम में आता है एफ केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो जिस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन घेरते हैं उसी खाली जगह को क्या कहते हैं, कौन केंद्र कहेंगे। चलिए, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं बुआ, तो रंग में परिवर्तन आता है। पहला किस में परिवर्तन आता है, माने एक क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं, माने चकाचक हो जाएगा, समझ गया। कब, जब उसमें एफ केंद्र बन गया। एफ केंद्र बनेगा कब, जब धातु अधिक के दोष उत्पन्न होगा, तो धातु अधिक के दोष उत्पन्न होने से वो क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। उदाहरण सुन लीजिए, ये एग्जाम्पल याद कर लेना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम की संख्या बढ़ जाने के वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, तो पीला। बोला सोडियम क्लोराइड में सोडियम का अधिक्य इसे पीला, KCl में पोटेशियम का अधिक्य इसे बैगनी, और LiCl में लिथियम का अधिक्य इसे गुलाबी बनाता है। समझ में आया। LiCl में या LiCl गुलाबी होगा कब, जब उसमें Li की संख्या ज्यादा होगी। KCl बैगनी होगा कब, जब पोटेशियम की संख्या ज्यादा होगा। अब अगर NaCl में सोडियम की संख्या बढ़ा दें तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, पीला। कैसा हो जाएगा, ये बात समझ में आया कि कोई दिक्कत। इस सब कहानी किसके वजह से, एफ केंद्र की वजह से। किसके वजह से, क्यों, क्योंकि एफ केंद्र उत्पन्न होगा कब, जब धातु अधिक के दोष होंगे। ये अब सुनो एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है कि क्रिस्टल का रंगहीन होना किस दोष का कारण है, रंगीन नहीं रंगीन, क्रिस्टल का रंगीन होना किस दोष का कारण है, तो धातु अधिक के दोष या एफ केंद्र। एफ केंद्र भी ऑप्शन में रहेगा तो भी चलेगा, धातु अधिक के दोष रहेगा। कोई दिक्कत है, होगा कोई दिक्कत है जी, दिक्कत है तो बोलिए। एफ क्वेश्चन भी कराया जाएगा, टेंशन नहीं लो। एफ केंद्र की संख्या जितनी अधिक होती है बउआ, रंग की तीव्रता उतनी ही, माने जितने जगह से ऋणायन हटा उतने रंग की तीव्रता एकदम चकाचक टहक्का दिखेगा। गांव में उसको बोलता टहक्का दिख रहा है। देखो एफ केंद्र वाले क्रिस्टल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं, अनुचुंबकीय, माने अब मैग्नेट को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट
करेगा। इसके आगे, इस टॉपिक के आगे हम लोग वही अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय का पढ़ाई करेंगे। एफ केंद्र युक्त क्रिस्टल प्रकाश में उत्तेजित होकर प्रकाश चालक यानी फोटो कंडक्टर के समान व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ये क्या क्या परिवर्तन लाता है वो तो लिख लेंगे, कोई ज्यादा समस्या इसमें नहीं है। आगे बढ़े, ये पिक्चर दिखा रहा है, इस पिक्चर में इसी को एफ केंद्र बोलते हैं क्या? देखो तो इसको कौन केंद्र कहेंगे? कौन सा केंद्र? इसी को कौन सा केंद्र बोलेंगे बुआ? एफ केंद्र बोल देंगे। कौन सा केंद्र? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है ना, इसी को हम लोग कौन सा केंद्र बोलते थे। समझने में आ गया? अब दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो आपने ऋणायन को हटा दिया, दूसरा कंडीशन क्या है? अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक दोष। कौन सा दोष? कैसे? जब अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायन की उपस्थिति बढ़ जाएगी तब। बोला क्या कि जब एक या अधिक धनायन चालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए सामान्य संख्या में इलेक्ट्रॉन अन्य अंतरकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाते हैं तो धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इस प्रकार का दोष अधिकांशतः फ्रैंकल दोष में पाया जाता है। सुन लो, शॉटकी में तो सब मामला पार हो रहा था, ये फ्रैंकल में अंतरकाशीय स्थल पर आ रहा था। तो ये बात बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो दोष है वो किसके साथ पाया जाता है? फ्रैंकल दोष के साथ। कौन दोष के साथ? क्योंकि इसमें भी पार्टिकल कहीं से अंतरकाशीय स्थल पर आ रहे हैं। कौन से स्थल पर आ रहे हैं? क्या ये रिक्तिका दोष का एग्जाम्पल है? नहीं, ये किसके एग्जाम्पल है? अंतरकाशी। फोटो नहीं दिया है तो फोटो हम लोग बना लेंगे, पहले समझ लेते हैं। इस प्रकार के दोष वाले क्रिस्टल में अंतरकाशीय इलेक्ट्रॉन के कारण उच्च वैद्युत चालकता हो जाती है, मतलब इसमें वैद्युत चालकता भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह दोष जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है। जो धातु अधिक के दोष है, यह धनायन के बढ़ने के वजह से ये किस में पाया जाता है? जिंक ऑक्साइड में। उसी का पूरा क्रियाक्रम लिखा है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उत्क्रमणीय रूप से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा अतिरिक्त Zn2+ अंतरकाशीय स्थल में आ जाते। अतिरिक्त माने जितना था उसके अलावे, एवं इलेक्ट्रॉन पड़ोसी अंतरकाशीय स्थल का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अतः गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड का पीला रंग, जिंक ऑक्साइडों को गर्म करने पर कैसे हो जाता है? पीयर। तब रंग बदल गया कब? जब धातु अधिक के दोष उत्पन्न हुआ तब। जब धातु अधिक के दोष उत्पन्न हुआ, ये बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत? देखते हैं, अगर नहीं बना होगा तो बना लेंगे हम लोग फोटो। चलिए, नहीं बना हुआ है, आप लोग में तो लाइन बना हुआ रहता, आसानी से बन जाएगा, है ना। इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ग्रीन काहे करते हैं, दूसरा कर दे। चलो रुको, अभी बदल, इसको मन है दूसरा कर दे। चलो देखो क्या बोला था, से सुनिए। ये पॉजिटिव है, मान ले ऐसा, ये निगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें क्या कहा कि पहले इसको रुक जा, एक ऐसा बना भी लेते हैं जिससे आपको क्लियर पता चल। स्पेस इन दोनों के बीच ज्यादा है लेकिन सब के बीच सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा था पहले उसको हम लोग समझ लेते, ठीक है। देखो, कहा कि कोई अंतरकाशीय स्थल के पास चला जाए, कोई जो क्या बोलते हैं आयन है, वो कहाँ चला जाता है? अंतरकाशीय स्थल के पास। तो एक बात ऐसा सोचो कि पार्टिकल एक कहीं से आया, इस जगह पे चला गया, इस जगह पे आ गया, तेरा कैसा हो जाए, यह कर दे, आयो को यहां कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स आ गया। अगर आप पिक्चर बनाएंगे तो इसको ऐसे ऐसे घेर देंगे ताकि दिखे और कोई बात नहीं। और इसके पड़ोसी वाले जगह पे क्या चलाया? माइनस। क्या चलाया है? माइनस चला, या माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। माइनस के जगह पे हमारा क्या आ जाता था?
तो तुम देखो, इसी प्रकार के क्रिस्टल को या इसी प्रकार के ठोस को हम धातु अधिक के दोष बोल देंगे। ये कौन सा दोष है? धातु अधिक के क्यों बोल रहे हैं? इस दोष को कौन सा दोष बोलेंगे? धातु अधिक के दोष। धातु अधिक के दोष हमने बोला क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स एक बढ़ गया है। ये बढ़ा है कैसे? कहीं से बाहर से एक और पार्टिकल को ला दिया गया। तो जब ला दिया गया तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को दिए हैं। सेम कॉन्सेप्ट देखो ना, पीछे भी बोल यही चीज रहा था। क्या बोला था कि जब एक या अधिक धनायन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं, कहां जाते हैं? तो अंतरकाशीय स्थान में पिक्चर पीछे देखे, तथा वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कौन सी आ जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे कौन सी उत्पन्न होता है? धातु अधिक दोष। कितना प्रोसीजर है धातु अधिक दोष के लिए? दो। एक, धनायन की संख्या बढ़ाकर, दूसरा ऋणायन की संख्या। इस प्रकार के दोष अधिकांशतः फ्रैंकल दोष के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? कोई दिक्कत इसमें है? दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। ये समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, धातु न्यूनता या अधातु अधिक के दोष। यहां क्या बोला अगला? धातु, लास्ट ही है। अधातु अधिक के दोष या धातु न्यूनता दोष। इसके मामले को समझिए। पहले था धातु अधिक के, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स बढ़ रहे थे। यहां धातु अधिक के नहीं है, धातु न्यूनता है। तो पार्टिकल सीधा यहां से क्या हो जाएंगे? निकल। या दो कंडीशंस यहां भी उत्पन्न हो सकते हैं, या तो कहीं से माइनस दीजिए नहीं तो प्लस वाला को हटा लीजिए। नॉन साइक्योमेट्रिक यौगिकों में जालक स्थल से धातु आयन माने पॉजिटिव आयन, कैसा आयन? आयन की उपस्थिति के कारण कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? धातु न्यूनता दोष। कौन से दोष? इस प्रकार का दोष किस प्रकार के यौगिक के साथ होता है? तो संक्रमण धातुओं के यौगिक के साथ। संक्रमण धातु किसको कहते हैं? तो वह तत्व या वह धातु जो डी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट हैं, यानी कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। कौन सी धातु? पीरियोडिक टेबल का काफी रोल है। इस प्रकार के दोष संक्रमण धातुओं के यौगिकों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है। इसकी संयोजकता क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। धातु न्यून दोष युक्त क्रिस्टल धनायन छिद्र की सहायता से विद्युत प्रवाहित करते हैं, अतः इन्हें पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? आपसे एग्जाम में एक बात पूछ सकता है कि अगर किसी क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक होगा? पी प्रकार का। किस प्रकार का अर्धचालक? किस प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक। कोई दिक्कत है? दिक्कत? आज का सेवा इतना ही।